नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बीएड के लेसन प्लान टॉपिक गति के बारे में बताएंगे। छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे, यहाँ विद्यालय का नाम लिखेंगे, विषय लिखेंगे, खंड लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे जिस समय हम बनाएंगे, जो डेट में हम बनाएंगे। यहाँ वर्ग लिखेंगे, जिस क्लास में हम पढ़ाएंगे वो वर्ग लिखेंगे। यहाँ घंटी लिखेंगे, जिस घंटी में हम पढ़ाएंगे। यहाँ टॉपिक लिखेंगे, जो हम टॉपिक लेंगे, जैसे हम लिए हैं गति। यहाँ समय लिखेंगे, जितना मिनट का क्लास चलता है उतना लिखेंगे। समान उद्देश्य: छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना, छात्रों में भौतिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। विशिष्ट उद्देश्य: इसमें 3 आते हैं: ज्ञान पर आधारित, बोध पर आधारित और प्रयोग पर आधारित। तो पहले हम देखेंगे ज्ञान पर आधारित। छात्र गति का प्रत्यासमंजस कर सकेंगे, छात्र गति के बारे में जान सकेंगे। अब हुआ बोध पे आधारित: छात्र गति और उसके प्रकार के बारे में जान सकेंगे। और इसमें वो भी लिखा सकता है, ऊपर वाला भी, जैसे हम लिखेंगे गति के बारे में जान सकेंगे। प्रयोग पे आधारित: छात्र गति से संबंधित प्रयोग कर सकेंगे। प्रश्नोत्तर विधि: जैसे हम प्रश्न पूछ कर लिखेंगे तो उसको लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। उदाहरण विधि, व्याख्यान विधि। शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, यहाँ जो हम पढ़ाएंगे जैसे चॉक, डस्टर, फिर एक्टिविटी में हो गया कुछ हम करवाएंगे वो लिखेंगे, कुछ दिखाएंगे वो लिखेंगे, ये क्लास में जो करवाएंगे उसमें इसमें लिखेंगे। अब हो गया प्रस्तावना प्रश्न। छात्र अध्यापक क्रियाएं: वायु बहने पर पेड़ों की टहनियाँ और पेड़ क्या करते हैं? तो छात्रा बोलेंगे हिलने लगता है। हिलने से उनकी स्थिति में क्या होने लगता है? तो वो बोलेंगे परिवर्तन। स्थिति में परिवर्तन होने से उसकी कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? तो बच्चे मौन रह जाएंगे और समस्यात्मक प्रश्न निकलेगा यहाँ से। फिर है प्रकरण की घोषणा। हम क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में बताएंगे, तो गति के बारे में हम जान सकेंगे। यहाँ विषय वस्तु: भौतिक राशि, छात्र अध्यापक क्रियाएं। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? तो छात्रा बताएंगे 2 प्रकार की। भौतिक राशि के प्रकारों के नाम बताएं, तो वो बताएंगे अदिश राशि और असदिश राशि। अदिश व सदिश राशि क्या होती है? तो वो मौन रह जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न यहाँ से उठेगा। तो हम बताएंगे स्पष्टीकरण: जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं, अदिश राशि कहलाती है। उदाहरण हो गया लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व इत्यादि। ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। उदाहरण हो गया विस्थापन, वेग, त्वरण इत्यादि। यदि हम कहें कि दरवाजे को बंद करने के लिए 20 न्यूटन का बल लगाए तो यह अपूर्ण है। हमें सदिश रूप यह कहना होगा कि दरवाजा को बंद करने के लिए 20 न्यूटन का बल अंदर की तरफ लगाएंगे। अब हो गया विकासात्मक प्रश्न। समय के साथ स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो छात्र बोलेंगे गति। गति के कुछ प्रकारों के नाम बताएं, तो वो बताएंगे रेखीय गति और वृत्तीय गति। रेखीय गति क्या होती है? तो वो बताएंगे, मौन रह जाएंगे, वो नहीं बताएंगे, समस्यात्मक प्रश्न उठेगा यहाँ से। और हम स्पष्टीकरण करेंगे, तो स्पष्टीकरण: यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है अथवा गति करती है तो उसे रेखीय गति या स्थानांतरीय कहते हैं। अब स्पष्टीकरण: यहाँ से हम पट कार्य करेंगे और यहाँ पे हम दूरी, समय, ग्राफ बना करके बच्चों को दिखाएंगे। और मूल्यांकन में होगा, यहाँ भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक राशि के प्रकारों के नाम बताइए, हम बच्चों को पूछेंगे। ये समस्यात्मक प्रश्न में यदि कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है अथवा गति करती है तो रेखीय गति करती या स्थानांतरणीय गति कहते हैं। यदि कोई गतिशील वस्तु अपने मार्ग के किसी नियत बिंदु के इधर उधर अथवा ऊपर नीचे गति करनी है तो यह गति वस्तु की दोलनीय अथवा कंपन गति कहलाती है। जैसे
सरल लोलक की गति, झूले की गति आदि। अब विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछेंगे। गति कितने सेमी हैं? 3। गति का प्रथम सेमी बताएं। v बराबर यू प्लस ए टी। गति का दूसरा सूत्र का निगमन बताएं, तो वो मौन रह जाएंगे, समस्यात्मक हो जाएगी। तो यहाँ हम स्पष्टीकरण करेंगे। बताएंगे बच्चों को कि गति का प्रथम समीकरण, माना किसी गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a है। माना t सेकेंड में s दूरी चलने के पश्चात वस्तु का अधिक वेग v हो, तब 1 सेकेंड में वस्तु का वेग में वृद्धि a तथा ts में वस्तु का वेग में वृद्धि a गुणे t। अतः t सेकेंड पश्चात वस्तु का वेग v बराबर वस्तु का प्रारंभिक वेग t में वस्तु के वेग की वृद्धि। v बराबर u प्लस ए टी। गति का दूसरा नियम, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का तीसरा नियम, v टू स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यदि पिंड विरामावस्था में हो तब u बराबर 0, v बराबर ए टी, s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, v बराबर 2as। अब हम यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य करेंगे और बच्चों को बताएंगे श्यामपट्ट के लिख करके। औसत वेग v बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय। औसत वेग v बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। और तात्कालीन वेग v बराबर लेमडा टी 0 बटा लेमडा s बटा लेमडा टी। अब पुनरावृत्ति हो गया। अदिश राशि किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं, गति के द्वितीय समीकरण बताएं। और गृह कार्य में हो गया ज्ञान पे आधारित, बोध पे आधारित और प्रयोग पर आधारित। तो ज्ञान पे आधारित हो गया गति किसे कहते हैं, और बोध पे आधारित प्रश्न हो गया अदिश राशि किसे कहते हैं। प्रयोग पर आधारित हो गया गति के द्वितीय समीकरण बताएं। तो ये हो गया बीएड का लेसन प्लान मोशन।